स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 साइंस महत्वपूर्ण प्रश्नों आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होगा उनका डेट जारी हो चुका है, यानी कि 6 दिसंबर से निर्धारित किया गया है। वैसे डेट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहे। इसके अलावा आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो 22 फरवरी से शुरू होंगे। तो आज हम आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 52 प्रश्न जो पूछे जाएंगे कुल, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से 1 से 30 तक के सभी प्रश्न हमारे एमसीक्यू होंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नों को बात करेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो यानी कि 0 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या जो हमारा 2 है वो पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। यानी कि वस्तु की स्थिति पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वस्तु की स्थिति सी पर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो प्रकाश जो है सबसे तेज गति से चलता है वायु में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आना चाहिए, वहीं से मीथेन का सूत्र आना चाहिए, एल्काइन का सूत्र आना चाहिए, और बुझा हुआ चूना का सूत्र भी आना चाहिए आप लोग को। और इसके अलावा बेकिंग सोडा, धवन सोडा और पीएच मान से भी आप लोग का प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे हम आप सभी को वीडियो में सारे प्रश्नों का हल समाधान के साथ बताएंगे। वहीं प्रश्न संख्या 4 जो पूछा जा रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -0.25। जब हम 1/4 माइनस करेंगे और भाग देंगे 1 में, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, -0.25 मीटर। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चलाएगा। सिलियरी मांसपेशियों के कारण जो होता है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं प्रश्न संख्या 6 का रहा है दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे, तो कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ऑप्शन जो डी में दिया गया ओम हमारा करेक्ट होगा। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि टंगस्टन का जो उपयोग होता है वो बिजली के बल्ब में किया जाता है, और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए अनिवार्य है। और साथ ही आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। वहीं प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो हमारे लिए ऊर्जा का जो परम स्रोत होगा वो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर भी काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है Fe+CuSO4 आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और संतुलित करके क्या करा, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये विस्थापन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। तो आपको पता है कि सबसे अधिक किस में होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, जठर रस में सबसे अधिक पाया जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है।
तो जाहिर सा बात है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा जल या फिर सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा NHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 के में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का पहचान करना है तो 16 का बी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। कह रहा है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 2 और 8, यानी कि कुल इसका परमाणु संख्या 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 का रहा है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, C2H2। वहीं CH4 आप लोग को पता संतृप्त है जो कि मीथेन का है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है SCHO में कौन परिकात्मक समूह है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा सी के साथ चला जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। तो लिथियम के बराबर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा पोटेशियम होगा। इसके अलावा आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो वो पोटेशियम हो जाएगा, सबसे कम पूछा जाए तो गोल्ड यानी सोना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का रहा अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अच्छा प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का आंसर भी सही है, प्राणी संभोजी पोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। स्वपोषी में आप लोग को पता है जो स्वयं पर आश्रित होते हैं, परपोषी जो दूसरे में आश्रित होते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो इसका जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और आप लोग को पता है कोशिका का बिजली घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वहीं कोशिका का या अगर आप लोग से पूछा जाए आत्महत्या का तैलक किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को। प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर चला जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। मधुमेह के रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा पुरुष हार्मोन का अगर यदि नाम पूछा जाए तो आप लोग का इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, और वहीं मादा हार्मोन का नाम पूछे तो एस्ट्रोजन होगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो आप लोग को पता है कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो होता है मेंडुला से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं मनुष्य के मस्तिष्क का कितने भाग है, तो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। पौधे के वृद्धि में सहायक अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 25 कह रहा है दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। तो इसका हम आप लोग इसको ऑफलाइन में भी आप लोग को बता चुके हैं, और 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी के साथ पुनरुद्ध भवन के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा अंडवाहिका में, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 27 कह रहा है किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। कह रहा है केवल पिता के डीएनए से, डीएनए का पूरा नाम आप लोग को आना चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो अम्ल, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, ना पिता का डीएनए और ना माता का डीएनए। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, पिता और माता दोनों के डीएनए से। अब हम 28 को देखेंगे। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, नाभिकीय विखंडन के साथ, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न के बारे में। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 1%। प्रश्न संख्या 30 और आखिरी हमारा प्रश्न एमसीक्यू का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो आंसर चला जाएगा कागज के डिस्पोजल का कप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
आशा करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिसमें से कह रहा है कि हम 31 नंबर जो प्रश्न है आपका, ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और इसमें कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो इसका आप लोग को लिखना है। वहीं नेक्स्ट कह रहा है लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक लिखें। अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आगे जगह प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 35 में दिया गया 2 तत्वों का नाम लिखे जिसका बाहरी कोष पूर्ण हो। वहीं कह रहा समजातीय श्रेणी क्या है। इसके अलावा कह रहा विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। और प्रश्न संख्या 38 कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है। आप लोग को पहले भी बताया है वीडियो में। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका। वहीं नेक्स्ट जो 42 में कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर बनाएं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा मनुष्य के 3 हार्मोनों का नाम तथा कार्य लिखें। आगे देख लीजिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है और हर बार फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मिशेल क्या है, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब हम नहाते हैं या कपड़ा फिसते हैं तो उससे जो गंदगियाँ निकलती है उसे ही मिशेल कहा जाता है और इसको आप लोग विस्तार से लिखिए। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न को लेकर आएंगे।